कितना भी झगड़ा हो जाए, परिवार में कितना भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी, माँ बेटे का संबंध है तो माँ बेटे के बीच राजनीति नहीं होती है। माँ बेटे का जो संबंध होता है वो अनमोल संबंध होता है। जीवन में दो ही रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटता है। हमेशा दुख की घड़ी में पति को पत्नी काम देते हैं और पत्नी को पति काम देती है। बेटा भले माँ को छोड़ दे लेकिन माँ कभी बेटे को नहीं छोड़ती है, हमेशा। चारा घोटाला में जेल भेजने वाले शिवानंद तिवारी लालू यादव एक हो सकते हैं। और लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देव तो परिवार हैं। कितने नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला जाता है। बिहार की राजनीति में मां और बेटे की तस्वीरें अब अहम मानी जा रही है। यानी वैसे तो बिहार की सियासत में लालू परिवार हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 महीने पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचते हैं और अपनी मां के साथ उनका जन्मदिन मनाते। और जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि ये तस्वीर बिहार की राजनीति में एक नया संदेश छोड़ी है, यानी बिहार की सियासत में एक नया गर्माहट पैदा की। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, लालू यादव ने जो लकीरें खींची थी, उस लकीर के बंदिशे को तेज प्रताप यादव ने पार करते हुए कल राबड़ी आवास पहुंचते हैं और मां के साथ जन्मदिन मनाते हैं। मां बेटे का रिश्ता वो सब कोई जानता है, लेकिन जो लालू यादव ने जो बातें कही थी, जो बंदिशें लकीरें खींची थी और सीधे तौर पे हिदायत 6 सालों के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बावजूद तेज प्रताप यादव मां से मिले, तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाली। अब इसको लेके बिहार में कहीं ना कहीं गर्माहट पैदा हो रही है और बिहार की राजनीति में ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ फिर से बदल जाएगा और लालू परिवार एक होने वाले हैं। देखिए, राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन होता है। ये तो राजनीति की बात हो गई। और परिवार की बात है तो भाई भाई में कितना भी झगड़ा हो जाए, परिवार में कितना भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत विवाद बढ़ जाए, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है मुसीबत का सामना करने के लिए। तो जब राजनीति में ना कोई दोस्त होता है तो वो तो तेज प्रताप यादव तो लालू यादव के परिवार हैं, बेटे हैं, तो आज न कल तो एक होना ही है। और जहाँ तक माँ बेटे का संबंध है तो माँ बेटे के बीच राजनीति नहीं होती है। माँ बेटे का जो संबंध होता है वो अनमोल संबंध होता है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। माँ अपना जान देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है, हर हाल में सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन माँ अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है। कहा जाता है कि जीवन में 2 ही रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटता है, एक माँ बेटे का और एक पति पत्नी का। वो हमेशा दुख की घड़ी में पति को पत्नी काम देते हैं और पत्नी को पति काम देती है। और उससे भी ऊपर का रिश्ता है माँ बेटे का। बेटा भले माँ को छोड़ दे लेकिन माँ कभी बेटे को नहीं छोड़ती है, हमेशा। तो राबड़ी देवी का बेटा के प्रति प्यार तो है ही, तेज प्रताप से ज़्यादा लगाव उनका हमेशा रहा है, लेकिन समय काल परिस्थिति के कारण, राजनीतिक कारणों से उन्हें अलग किया गया था। और हो सकता है आने वाले दिनों में एक हो जाए। जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो सकते हैं, चारा घोटाला में जेल भेजने वाले शिवानंद तिवारी लालू यादव एक हो सकते हैं, ये ललन सिंह और लालू यादव एक हो सकते हैं जो कि जेल भेजने वाले हैं, तो फिर तेज प्रताप यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देव तो परिवार हैं। माँ बेटे हैं, बाप बेटे हैं, भाई भाई हैं, तो एक होना ही है। आज हो देर से हो, लेकिन एक होंगे, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। और तेज प्रताप यादव बर्थडे, जन्मदिन के अवसर पर अपनी माँ राबड़ी देवी के यहाँ गए थे, तो ये एक औपचारिक बात है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति अलग होता है और परिवार अलग होता है, पारिवारिक मुद्दे अलग होते हैं। और परिवार जब भी मुसीबत की घड़ी में आता है तो पूरा परिवार एकजुट होता है। और आज तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के यहाँ गए हैं तो एक अच्छी बात है, अच्छी पहल उन्होंने की है। माँ के पास गए हैं, किसी दूसरे के पास तो नहीं गए हैं, और अच्छी शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है फिर सबको एकजुट होकर के, आज राजनीतिक मुसीबत है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। 10 में भी इसी तरह की राजनीतिक मुसीबत आई थी, 24 सीट पर आ गए थे। फिर इस बार
वही राजनीतिक मुसीबत आई है। फिर लोग मिलेंगे, एकजुट होगा, गठबंधन बनेगा, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना मजबूत होगा। तोड़ने से कमज़ोर होता है आदमी। अगर जितना अपने आप को तोड़िएगा, लोगों से कटते जाइएगा तो कमज़ोर होते जाइएगा आप, और जितने लोगों को जोड़ते जाइएगा, आपके साथ जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मजबूत होंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर जो नई बिहार की सियासत में जो गर्माहट पैदा हुई है और इस तस्वीर ने बहुत कुछ संदेश दिया, और वहीं तेज प्रताप यादव से सब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी को हार का कारण कांग्रेस बता रही है, तो भाई का बचाव किया और कांग्रेस को ही हड़काने लगे। देखिए अलग बात, मैंने कहा ना, जब परिवार भाई भाई अपने में कुछ कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी विवाद हो, लेकिन बाहर से जब अटैक होता है तो एक भाई दूसरे भाई के बचाव में ये आ ही जाता है। तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी का बचाव कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? हर कोई अपने भाई का बचाव करता है राजनीतिक रूप से। अरे घर मजबूत होगा तभी तो वो भी मजबूत होंगे। आज तेज प्रताप यादव भी हारे हुए हैं, तेजस्वी यादव भले चुनाव जीत गए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तो उनकी हारी हुई है। नेता विरोधी दल भले बन गए हैं, लेकिन सबसे कम, बहुत कम सीट आ गई है। तो इसलिए फिर से एकजुटता का प्रयास हो रहा है। तेज प्रताप ने पहल की है, सब लोग एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर। और जहाँ तक हार की बात है, तो निश्चित तौर पर हार हुई है तो उसका एक कारण तो तेजस्वी यादव हैं ही, उनका अहंकार है, उनके सलाहकार हैं, उनके जो सलाहकार है जिसके कारण उनकी हार हुई। यादव का रिएक्शन क्या होगा इस पर? देखिए लालू यादव उम्र के इस पड़ाव पर अब हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब वो लोग बस जो उनके साथ जो लोग हैं, लालू ने जो फैसला लिया था, देखिए लालू यादव अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते उन्होंने चिट्ठी निकाली उस समय की परिस्थिति के अनुसार। वर्तमान परिस्थिति, कितने नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला जाता है? नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 साल के लिए कितनी बार निकाला, फिर उपेंद्र कुशवाहा को ले लिया। ललन सिंह को पार्टी से निकाला था, फिर ललन सिंह आज सर्वे सर्वा बने हुए हैं। लालू यादव ने शिवानंद तिवारी को निकाला। आने वाले भविष्य में ये माना जाए कि आरजेडी में जा सकते हैं? निश्चित, क्यों नहीं, अरे घर है उनका। तो कि मर जाना कबूल है, लेकिन जाना अच्छा, राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होता है। आपको याद है, एक प्रशांत किशोर पांडे एक नई पार्टी बनाकर पूरा मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे, बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को 25 सीट आएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कहाँ है, संन्यास ले लिया क्या उन्होंने? तो राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होता है। बोलना अलग बात है, और पार्टी में सब लोग एकजुट होते हैं, परिवार है, एकजुट होंगे, फिर मुझे लगता है कि आरजेडी में आएंगे और फिर से वो एक मजबूत परिवार के साथ रहेंगे और आरजेडी मजबूत हो सकती है, में जा सकते हैं निश्चित तौर पर। चलिए, सीधे तौर पे माँ और बेटे की जो तस्वीरें नए साल में सामने आई है, काफ़ी मनमोहक दृश्य, और इसमें राजनीति के कई मायने निकाले जा रहे। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर का साफ तौर पे कहना है कि माँ और बेटे का जो फिर से मिलन हुआ है, ये काफ़ी सुखद पल है, और राजनीति में सब कुछ संभावित नहीं होता। ऐसा भी मौका देखने को मिलेगा जब तेज प्रताप यादव की फिर से एंट्री आरजेडी में हो सकती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।